teachers and all other people who are watching this channel of mine and this video of mine. I am Adnan Gujral and you are watching GEN English Grammar Pakistan. तो बच्चे आज का लेक्चर हमारा होगा want, need, require, should, must और to. हमने में आपने एक चीज देखी होगी, इतने सारे लफ्ज लिखे हैं, इन सब की उर्दू एक ही है, क्या चाहिए. अब ये हमें कंफ्यूजन होगी, आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको अक्सर बेटा ये कंफ्यूजन होती है कौन सा चाहिए, कहाँ चाहिए और कितना चाहिए. वांट का मतलब भी चाहिए, नीड का मतलब भी चाहिए, रिक्वायर का मतलब भी चाहिए, शुड का मतलब भी चाहिए, मस्ट का मतलब भी चाहिए और टू का मतलब भी चाहिए. इतने चाहिए कि इंसान अपने सर को पकड़ के बैठ जाता है कि इतने चाहिए, कहाँ पर, किस तरह से चाहिए. लेकिन आपको परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं आज आपका चाहिए बिल्कुल क्लियर कर दूंगा. एक एक को उठाते हैं और इनका यूज पढ़ते हैं. सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट हम यूज करेंगे बेटा, ये जिसका यूज पढ़ेंगे वो है वांट. वांट का मतलब क्या होता है, चाहिए. लेकिन अभी थोड़ा सा सब्र करें, अभी नहीं चाहिए. इसका स्ट्रक्चर लिखने के लिए इसका स्ट्रक्चर लिखता हूं मैं कि हम लोग यूज करते हैं बेटा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं वांट, या हम यूज कर सकते हैं वांट्स, या हम यूज कर सकते हैं वांटेड, क्योंकि पास में भी तो हो सकता है ये. हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस वांट, वांट्स, वांटेड. ये पूरा नहीं आएगा इसलिए मैं इसे यहां से लिखता हूं. सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस वांट्स, वांटेड. अब यहां पर वांट, वांट्स, वांटेड ये हमारे पास निकलकर सामने आए. अब हम यूज क्या कर सकते हैं इसके साथ, हम इसके साथ यूज कर सकते हैं टू प्लस V1. पहला स्ट्रक्चर ये लिखना है आपने कि हमने क्या यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस वांट, वांटेड प्लस V2 प्लस V1 हम यूज करेंगे. क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसमें एक और स्ट्रक्चर भी है. मैं पहले आपको जैसे प्रीवियस वीडियोस में मैं करता हूं स्ट्रक्चर डबल कर देता हूं, लेकिन उसमें कुछ बच्चों के कमेंट आ जाते हैं कि आप अलग अलग करवाया करें, सर को कंफ्यूजन हो जाती है. तो इसमें ये जो है यहां पर आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, ये जो हम लिखेंगे सब्जेक्ट वांट, वांट्स, वांटेड टू प्लस P1. यहां पर इसका मतलब क्या निकल कर आएगा, चाहता ना कि चाहिए. चाहता, चाहती कुछ भी आप लिख सकते हैं. चाहता या चाहती, ये चाहिए नहीं है. यहां पर क्या होगा, चाहता. जैसे मैं यहां पर एक यूज करता हूं सेंटेंस, आई वांट अ रेड शर्ट. आई वांट अ रेड शर्ट. मुझे आई वांट टू गो देयर, क्योंकि अभी हम वर्ब की बात कर रहे हैं. आई वांट टू गो देयर. इसका तर्जुमा क्या होगा, मैं वहां जाना चाहता हूं. एक और बड़ा मशहूर डायलॉग है ड्रामास का, आई वांट टू डाई. मैं मरना चाहता हूं. ये आप लोगों के लिए, मैं नहीं मरना चाहता. लाइफ इज वेरी प्रीशियस. तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने क्या लिखा कि वांट, वांट्स, वांटेड, उसके साथ टू, क्योंकि वांट, वांट्स या वांटेड जब वर्ब लेगा तो उसके लिए ये मस्ट इंफिनिटिव लेगा टू. अब सेकंड स्ट्रक्चर में हम लिखेंगे कि सब्जेक्ट के साथ हम यही यूज करेंगे, वांट, वांट्स, वांटेड. अब यहां पर हम इसमें प्लस का साइन देंगे. ये मैं इसलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं कि हमें कई दफा जरूरत पड़ेगी आर्टिकल ए और एन की, लेकिन कभी नहीं भी पड़ती. इसके साथ हम यूज क्या कर सकते हैं, नाउन का. हम यूज करेंगे नाउन का. ये जो दूसरा स्ट्रक्चर आपको लिखवाया है इसकी उर्दू होगी बच्चे चाहिए. कौन सा चाहिए, जो थंबनेल में मैंने सबकी इंग्लिश उर्दू एक ही लिखी है, सबका तर्जुमा होता है चाहिए. अब वहां पर हमने वर्ब की बात की थी कि मैं वहां जाना चाहता हूं, मैं खाना खाना चाहता हूं, मैं ये बात लिखना चाहता हूं. जिसमें वर्ब की बात होगी चाहता, वहां पर वांट, वांट्स आएगा प्लस टू आएगा V1. जहां पर चाहिए होगा वहां पर हम क्या यूज करेंगे. अच्छा, ये वाला फर्स्ट चाहिए है, ये चाहिए होता है ऐसी हमारे पास कहने की विश होती है जिसमें हमें जरूरत नहीं होती किसी चीज की. मैंने कहा मेरे पास शर्ट्स बहुत सारी हैं, मुझे किस कलर की चाहिए, रेड कलर की एक शर्ट चाहिए, जिससे पहले मैंने सेंटेंस लिख दिया था. अब मैंने लिखा है कि आई वांट क्या अ रेड शर्ट, यानी शर्ट्स मेरे पास हैं, मैं फरमाइश कर रहा हूं कि मुझे किस कलर की शर्ट चाहिए, रेड कलर की.
आई वॉन्ट अ ब्लू पेन मीन्स मेरे पास पेन मौजूद है लेकिन मुझे किस कलर का चाहिए, ब्लू कलर का। अब ये देखा जाए, एक तो होता है जरूरत, उसमें इंसान ये नहीं कहता कि ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है, कुछ भी है उसमें उसे वो चाहिए ही चाहिए। लेकिन ये वाला जो वांट वाला चाहिए है वो कौन सा चाहिए है, जिसमें हमें चीज की जरूरत नहीं होती, हम एक्स्ट्रा चीज के बारे में डिमांड करते हैं। सो फर्स्ट ये हमारा कंप्लीट हुआ वांट वाला। अब हम सेकंड वन हमारे पास क्या चीज निकल कर आती है, नीड। सेकंड वन इज नीड। अब ये जो बच्चे नीड है, नीड इसका मतलब होता है ऐसी जरूरत जिसके बगैर रहा ना जा सके। ये जरूरी चीज के लिए इस्तेमाल होता है नीड। जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इंसान को सांस लेने के लिए हवा चाहिए, हमें जिंदा रहने के लिए खाना या खुराक चाहिए। अब ये वो चीजें हैं, अगर हटा दी जाए तो क्या होगा, डेथ हो जाएगी। तो नीड होता है ओरिजिनल जरूरत के लिए। इसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लिख सकते हैं नीड, नीड्स भी आ सकता है और नीडेड भी आ सकता है। नीड्स, नीड, नीडेड प्लस हम क्या यूज करेंगे, नाउन। लेकिन नाउन के साथ आप ये कह सकते हैं कि अगर आर्टिकल का यूज करें यहाँ पर ब्रैकेट में मैं फिर लिख रहा हूँ ए और एन का, उसके साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, नाउन यूज कर सकते हैं। सिचुएशन वही है, फर्क किस चीज में है, इनके यूज में फर्क है। तो अगर हमें किसी चीज की जरूरत होगी, अब मैं कहता हूँ कि मुझे शर्ट चाहिए, इट मींस मेरे पास एक भी शर्ट नहीं है। मुझे बैग चाहिए, इट मींस मेरे पास बैग नहीं है। मुझे जूते चाहिए, इसका मतलब मेरे पास जूते नहीं है। ये वाला जो नीड है जरूरत के लिए, जैसे आई नीड अ शर्ट, मुझे एक शर्ट चाहिए। मुझे शर्ट चाहिए थी तो क्या आ जाएगा, नीडेड, V2 आ जाएगा। आई नीडेड अ शर्ट, मुझे एक शर्ट चाहिए थी, इट मींस कि वो रिक्वायरमेंट उसकी पूरी नहीं हुई, वो जरूरत उसकी पूरी नहीं हुई। सो ये था हमारा सेकंड नीड का यूज। अब हम जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट यूज पढ़ने जा रहे हैं वो किस चीज का है, रिक्वायर। अब जो नेक्स्ट रिक्वायर है इसका तर्जुमा भी क्या होता है, चाहिए। लेकिन किस किस्म का चाहिए अभी पता चल जाएगा। ऐसी चीज जो हम सहूलत के लिए या दूसरे अल्फाज में कह लें कि अयाशी के लिए चीज यूज करते हैं ना, हम कहते हैं कि वी रिक्वायर अ सर्वेंट, हमें घर के लिए मुलाजिम चाहिए। क्यों, अपनी टांगें टूटी हुई हैं, खुद से काम नहीं कर सकते। इट मींस कि अयाशी करना चाहते हैं। रिक्वायर ऐसे वर्ड्स में यूज होता है, उसे शराब चाहिए, अयाशी करनी है, रिक्वायर यूज होगा। है सारे चाहिए, लेकिन इनका यूज आपने ध्यान से करना है। कहीं जहां शुड है वहां रिक्वायर नहीं लगा देना, जहां पर वांट है वहां नीड नहीं लगा देना। हर एक चीज की रिक्वायरमेंट अलग से है, ये भी रिक्वायर है, एक रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायर का मतलब क्या होगा, ऐश के लिए। जैसे मैं कहूं कि आई रिक्वायर क्या चीज, आई रिक्वायर अ कार, बाइक तो है तो मैं कहता हूं आई रिक्वायर अ कार। क्यों, बाइक पे गुजारा नहीं होता, कार लेके तो खर्चे बढ़ेंगे, तो ये अयाशी का सामान है। वी रिक्वायर अ सर्वेंट, हमें क्या चाहिए, एक नौकर चाहिए घर के लिए। तो सेकंड वन रिक्वायर के सेंसेस में आता है हमारे पास निकलकर अयाशी के लिए जितना भी काम होता है। ये मैं इतनी शॉर्ट सी आपको क्यों बता रहा हूं, ऐसा ना हो कि इस वीडियो को सेकंड में अगर चली गई तो ये मुश्किल हो जाएगा। अब हमारे पास थर्ड निकल कर आता है शुड। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो क्या होता है, शुड। शुड होता है बच्चे चाहिए, और ये होता है मशवरे के लिए। किसी को अगर हमने मशवरा देना है कि आपको वहां जाना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए, मशवरा देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, शुड। जैसे उसे वहां जाना चाहिए, ही शुड, उसे वहां जाना चाहिए, ही शुड गो देयर, ही शुड गो देयर, उसे वहां जाना चाहिए। अब हमें अपना काम वक्त पर करना चाहिए, we should do our work on time, in time भी कर सकते हैं, on time भी कर सकते हैं। तो should हमारे पास किस सेंसेस में इस्तेमाल होगा, चाहिए के लिए। किस चाहिए के लिए, जहां पर हम किसी को मशवरा देंगे, we should go there, हमें वहां जाना चाहिए। मीन्स हम किसी दोस्त के पास जाते हैं, फ्रेंड के पास, उसे कहते हैं कि we should go there, कि हमें वहां जाना चाहिए। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है
चाहिए वो है मस्ट। ये मस्ट और शुड में आपने दोनों में एक डिफरेंस रखना है, तमीज रखनी है बेटा कि जो मस्ट होता है, पिछले में हमने कहा, शुड में क्या कहा, चाहिए। मस्ट होगा जरूर चाहिए, मस्ट की इंग्लिश होती है जरूर चाहिए, जिसके बगैर गुजारा नहीं। हमने कहा आपको वहां जाना चाहिए, फिर दूसरे सेंटेंस में कहते हैं आपको वहां जरूर जाना चाहिए, हमने उस पर जोर दिया। अगर किसी चाहिए पे जोर दिया जाए, जोर का मतलब है इसमें अगर वर्ड आ जाए जरूर, जरूर और चाहिए, तो हम क्या यूज करते हैं, मस्ट। वहां पर हम क्या यूज करेंगे, मस्ट। जैसे हमें वहां जरूर जाना चाहिए, वी मस्ट गो देयर, वी मस्ट गो देयर। इन सब का स्ट्रक्चर याद रखिएगा। मेरे माइंड में अभी आया क्योंकि मैं टाइमर को देख रहा हूँ, 3-4 मिनट रह गए हैं, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट किया है। यहाँ पर बच्चे एक बात नोट कर लेनी है आप लोगों ने कि इस सब्जेक्ट के बाद इनमें से कोई भी हो, चाहे वांट और रिक्वायर, अभी मस्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो मस्ट है, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है अदर वर्ड। यहाँ पर एक चेंज होना है कि सब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं, मस्ट यूज कर सकते हैं, और उसके बाद नाउन। नाउन सिर्फ यूज होता है किसमें, मैंने आपको बताया है व्हाट में नाउन यूज किया या नीड में। उसके बाद जितने भी वर्ड्स होते हैं हमारे पास, वो क्या लेते हैं, वो सब के सब वर्ब उन्हें चाहिए होता है, किसी ना किसी सूरत में उन्हें वर्ब चाहिए ही चाहिए। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास बचा है और 12 मिनट हो भी गए, और टू। अब और टू का मतलब भी क्या होता है, चाहिए। अब ये चाहिए है बेटा इखलाकी फर्ज के लिए। अब आप इखलाकी फर्ज हमें अपने वालिदैन का कहा मानना चाहिए। अब ये आम चाहिए नहीं है, ये हमारा इखलाकी फर्ज है। हमें टीचर्स की इज्जत करनी चाहिए, ये हमारा इखलाकी फर्ज है। हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, ये हमारा इखलाकी फर्ज है। हमें बुजुर्गों की खिदमत करनी चाहिए, ये हमारा इखलाकी फर्ज है। तो चाहिए, लेकिन फर्ज कौन सा है, इखलाकी फर्ज है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑट टू। इसमें भी स्ट्रक्चर लिख लें, बाद में फिर कहेंगे कि सर सिर्फ बोले जा रहे हैं, स्ट्रक्चर नहीं लिखवा रहे। यू ऑट टू V1 प्लस अदर वर्ड। हाँ, यहाँ पर एक बात और याद आई, बच्चों को अक्सर ये कहा जाता है जब इसका नेगेटिव बनाया जाता है तो वो कहते हैं ऑट टू नॉट। ये बच्चे गलत होगा, इसका यहाँ पर नेगेटिव स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद ऑट, प्लस हम करेंगे नॉट, फिर यूज करेंगे क्या, टू, फिर क्या करेंगे V1 और अदर वर्ड्स। लेकिन ऐसा मतलब है कि बड़ों की इज्जत नहीं करनी चाहिए, ये तो कोई नहीं कहेगा। लेकिन कुछ होते हैं टीचर्स ऐसे जो सिर्फ ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसने रट्टा लगाया है, कॉन्सेप्ट से पढ़ा है। तो अगर कोई टीचर आपसे कहे कि इसका नेगेटिव बनाए कि नहीं चाहिए, तो ऑट टू नॉट नहीं लिखना, ऑट नॉट टू लिखना है बाद में। हमें अपने वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए। हम क्या लिखेंगे, वी ऑट टू, इज्जत करने की इंग्लिश रिस्पेक्ट आर पेरेंट्स। अपने वालिदैन की हमें इज्जत करनी चाहिए। हमें नमाज पढ़नी चाहिए, we ought to, से भी कह सकते हैं, ऑफर भी कह सकते हैं। से और ऑफर प्रेयर, कि हमें नमाज पढ़नी चाहिए, तुम्हें बड़ों का कहना मानना चाहिए। You should obey your elders, तुम्हें छोटों पर रहम करना चाहिए, शफकत करनी चाहिए। उसके लिए भी हम क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ought to का। एंड आई एम वेरी सक्सेसफुल कि 1 मिनट पहले ये वीडियो मैंने ये कंप्लीट कर दी है। सो आज के लिए बच्चे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आंसर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।